आचार्य जी, प्लेन क्रैश के बहुत सारे मामलों में पक्षियों के टकराने या बर्ड हिट का कारण बताया जाता हो, तो क्या बर्ड हिट का भी कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कारण हो सकता हो? हाँ, देखो बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने का बर्ड एक्टिविटी पर जो असर पड़ता है, वो एयरक्राफ्ट्स के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जब ज़मीन के पास की हवा गर्म होती है, जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं इन दिनों में, तो थर्मल करंट्स बनती हैं ऊपर को जाने वाली। गर्म हवा ऊपर को उठेगी ना, तो थर्मल अपड्राफ्ट्स या थर्मल करंट्स होती हैं, वो ऊपर को उठती हैं। तो जो बड़े पक्षी होते हैं, जैसे चील है, गिद्ध, ईगल, वल्चर्स, ये सब होते हैं, तो उनको आसानी हो जाती है कि ऊपर की ओर एक गर्म हवा की करंट जा ही रही है, ऐसे, जो उनको बिना पंख चलाए या कम पंख चलाने की मेहनत में उनको वो ऊपर की ओर ले जाती है। तो वो ऊपर उठ करके उन रेंजेस में पहुंच जाते हैं जहां एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। तो जो थर्मल करंट्स होते हैं, और इन थर्मल करंट्स के कारण जो पक्षी कम मेहनत में ऊपर पहुंच जाते हैं, वो एयरक्राफ्ट के बर्ड हिट मामलों में हम पाते हैं कि बड़ा खतरा बनते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये कि तुम जानते ही हो कि बर्ड्स ज़्यादा एक्टिव दिन के किस समय रहती हैं, सुबह और शाम। सुबह होते ही चिड़ियाँ आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, और फिर सूरज ढलने वाला होता है तब बर्ड एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जब क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो एयरक्राफ्ट्स दोपहर में नहीं उड़ सकते। एयर डेंसिटी इतनी लो हो जाती है कि एयरक्राफ्ट्स की भी शेड्यूलिंग ज़्यादा फिर दोपहर माने गर्म समय को हटा करके सुबह और शाम के आसपास करी जाती है। और सुबह और शाम का ही वो समय होता है जब बर्ड एक्टिविटी भी आसमान में सबसे ज़्यादा होती है, तो उससे फिर बर्ड हिट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण एक और भी है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और एयर डेंसिटी कम हो जाती है, तो एयरक्राफ्ट का जो क्लाइंब रेट होता है वो कम हो जाता है। माने एयरक्राफ्ट धीमे तरीके से ऊपर को उठता है, तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा देर तक उस जोन में रहता है फिर जहाँ पर बर्ड एक्टिविटी होती है। अगर एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल क्लाइंब रेट से ऊपर उठ जाए तो कम समय तक बर्ड्स के जोन में रहेगा, और फिर वो ज़्यादा बर्ड्स के जोन में रहता है। तो इसलिए जो एयरक्राफ्ट के सामने एक बड़ा खतरा रहता है बर्ड हिट होने का, वो खतरा क्लाइमेट चेंज ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी जो दुर्घटना में देखने को मिली है, उसमें क्या हुआ है ये तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। उसमें लंबी चौड़ी जांच चलेगी, वो कई एंगल से देखेंगे और एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे, और तब बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर अभी तक जो अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें एक ये भी है कि शायद ये मामला बर्ड हिट का है।